Hello students, now we will continue today the topic determinant। ये determinant टॉपिक की फर्स्ट एक्सरसाइज अपन ने कर ली थी और फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे रखा था और 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट दे रखा था और उनको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन ने फाइंड करना सीखा था। Now today we will do the property 1 और look at what is this property। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी प्रॉपर्टी। The value of the determinant remain unchanged by interchanging its rows and column। रो और कॉलम को अपन इंटरचेंज कर लें तो उसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी है। जैसे देखो एक डिटर्मिनेंट दे इज गिवन a1 a2 a3 फर्स्ट रो, सेकेंड रो इज b1 b2 b3 and third row is c1 c2 c3। this total row we change in column or we can say column we change in row। this is first row and first row we change in first column, second row we change in second column and third row we change in third column। actually we are doing the transpose in matrix, we do the transpose, the row and column we change same as it is we do here transpose। so if we do transpose the determinant is unchanged, the value of determinant will be unchanged। look here, we take one example and we understand। look here a determinant is given that first row is 1 2 3, second row is 0 4 7 and third row is 0 5 6 and here we change the first row we change in first column and second row we change in second column and third row we change in third column। देखो ये चेंज करना किया है अपन ने और अपन चेक करते हैं कि इनकी जो दोनों की वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ओके, सो लुक here first we expand this by 1, first row we will use and we expand। so 1 and means first column will not take, we write here 4 6 are 24 minus 7 5 are 35। okay, then we expand by 2, so we not take second column, so here is 0 minus 0, then we open by 3, then we get here 0 minus 0। okay, so we get here 24 minus 35 is minus 11, so we get this value is 11। look here, if there is no change means the value should same। तो देखो अपन ने चेंज किया तो इसकी वैल्यू भी -11 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको चेक करते हैं, तो इसको फर्स्ट रो से करते हैं। देखो 1 से किया तो 4 6 are 24 minus 35 देन -0, 0 से जब ओपन करेंगे तो 6 2 are 12 minus 15 एंड फिर 0 से ओपन करेंगे तो 7 2 are 14 minus 12। ओके, तो देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ही नंबर बचा है 24 minus 35 जो कि -11 होता है। तो देखो दोनों का जो आंसर है वो सेम आया। इसका मीनिंग ये है कि अपन कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसके रो को ट्रांसपोज कर देते हैं कॉलम के अंदर, पूरा चेंज कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रॉपर्टी 2 इज दैट इफ टू एडजेसेंट रो, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली कोई भी रो है, R1 R2 या R2 R3 एंड R3 R1 दिस तरह। if two adjacent rows or columns of determinant are interchanged, इनको अपन इंटरचेंज कर ले, then the sign of determinant is changed। तो सिर्फ साइन में ही चेंज होगा, प्लस होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यही चेंज होगा। जैसे ये कि डिटर्मिनेंट है, इसमें फर्स्ट रो a1 a2 a3 है, सेकंड रो b1 b2 b3 है, थर्ड रो c1 c2 c3 है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर r1 और r2 को क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। मतलब जो फर्स्ट रो है इसको सेकंड रो बना दूंगा और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दूंगा। देखो ये चेंज कर लिया, ये जो सेकंड रो है इसको मैंने फर्स्ट रो की जगह लिख दिया एंड जो सेकंड रो है फर्स्ट रो है उसको सेकंड जगह लिख दिया। तो इनमें जो चेंज आएगा ये नई डिटर्मिनेंट बनेगी और इस नई डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो -del के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एक ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू फर्स्ट रो है यहाँ पर 2 3 4, सेकेंड रो इज़ 1 2 3 एंड थर्ड रो इज़ -1 -2 एंड 5। तो यहाँ पर जो चेंजेस है, लुक हियर चेंज इन दिस फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, first row and second row we change
we get a new determinant. So look here, first 2 3 4, here is 2 3 4 is second row, and here is first row is 2 3 4, this is second, and second is 1 2 3, so it is 1 2 3 is first row. इसको इंटरचेंज किया है, और थर्ड जो रो है वो सेम एज इट इज़ मैंने रखा है। तो देखो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ओपन बाय फर्स्ट रो से ओपन करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 10 और माइनस एंड 3 2 जा -6, एंड ओपन बाय -3, सो 1 and 5 is 5 एंड -3, ओके, देन 4 से ओपन करते हैं, -2 माइनस फॉर्मूले का और -2, ओके, ये -2 है और -2, सो ये हो जाएगा 16 2 जा 32, ओके, 32 हो जाएगा, देन माइनस और ये हो जाएगा 5 3 8 3 जा 24, और यहाँ से देखो +2 और -2 0, और 0 × 4 is 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 रहता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो -8 रहनी चाहिए, ठीक है ना। अपन चेक करते हैं, 1 से ओपन करते हैं पहले, तो 3 देखो यहाँ से भी रो से ही ओपन कर रहे हैं, 3 5 जा 15 आ जाएगा, -8, ओके, देन ओपन बाय 2 से ओपन करते हैं, 5 2 जा 10 एंड -4, ओके, देन ओपन बाय 3 से ओपन करते हैं, +3 एंड -4 एंड -3, ओके, दिस टाइप। सो 15 and 8 is 23, ये 23 हो जाएगा, देन -14 2 जा 28, ओके, एंड दिस इज प्लस, सो -1 -3, ओके। सो इनको देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 23 और माइनस ये हो जाएंगे 31, ओके, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में -8 रह रहा है। देखो इसमें +8 आया था आंसर, और यहाँ पर आ रहा है -8, तो इसका मीनिंग ये है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने एक इंटरचेंज किया हुआ है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज किया है, तो इसके कारण यहाँ से नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। तो तुम लोग कहीं पर भी कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखी है, उस डिटर्मिनेंट में यदि फर्स्ट रो को सेकंड रो, या फिर सेकंड रो को थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम, यदि कोई भी एक चेंज करते हो तो उसमें माइनस का फर्क आ जाएगा। यदि 2 चेंज करते हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। यदि 2 बार चेंज कर लेते हो कोई भी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, और थर्ड प्रॉपर्टी से अपन को डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। विदाउट सॉल्विंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लुक हियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ 2 रोज और कॉलम of a determinant are identical meaning is same, then its value is 0। यदि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम किसी भी मैट्रिक डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाते हैं, तो उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ABC, और यहाँ पर भी ABC आ जाए, और यहाँ पर DEF आ जाए, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट में देख रहा है कि R1 और R2 दोनों सेम हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों सेम दिख रही है, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करना है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख देंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं 2 4 5 7 8 9 2 4 5, ये आ गया तो इसकी वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर R1 और R3 दोनों इक्वल है। देखो R1 R3 इक्वल है, तो वैल्यू 0 हो गई, कोई भी डिटर्मिनेंट हो, ठीक है ना। यहाँ तक कि यदि प्रोपोर्शनल भी हो जाए तो भी वैल्यू उसका 0 हो जाएगा। सेम भी हो सकती है और प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैं 2 4 2 5 7 8 9 10, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 2 जा 6 3 5 जा 15 7 3 जा 21, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर R1 और जो R3 है, R1 और R3 इन दोनों का जो रेशियो है वो 1/3 है। रेशियो इक्वल हो गया तो भी अपन इसकी वैल्यू क्या कहेंगे, 0 कह देंगे। तो यदि इक्वल है या रेशियो इक्वल है तो भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू
जीरो कर देंगे अपन। इसको सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी अपन के पास में वैल्यू जीरो ही आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलरेडी वी नो ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। पहले तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होना चाहिए और उसको डिटर्मिनेंट में चेंज किया है, जैसे ये चेंज कर लिया डिटर्मिनेंट में। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम चेंज ऑफ माइनस। लुक हियर, दिस इज -3, दिस इज +3, +2 -2। Then second row we check 3 -3, 0 0, same as 5 and -5. Then the last is -2 -5 0, so here 2 5 and 0, and the diagonal elements is 0. So it is a skew symmetric matrix of order 3। इसका डिटर्मिनेंट में चेंज किया है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0, नीड नॉट टू सॉल्व। देखो चेक भी कर लेते हैं। तुम लोग कहोगे कि हाँ सर कैसे हो गया ये, देखो चेक करते हैं। 0 से जब ओपन करेंगे तो 0 और -5, फिर जिस -3 से भी ओपन करना है तो माइनस फॉर्मूले का आएगा, और ये 3 0 और -10। फिर इस 2 से ओपन करते हैं तो ये -15 और -0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये तो 0 हो गया, और ये +3 हो गया, और ये +10 हो गया, और ये +2 और ये -15, -30, वी गेट हियर -30। तो 30 -30 आंसर इज 0। तो कभी भी अपन को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किया हुआ है, मतलब ऑर्डर 3 का, तो अपन डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। सॉल्व भी नहीं करना आपको, डायरेक्ट यहाँ से देख के लिख सकते हो। लुक दिस इज ए 5th प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a scalar k, then its value get multiplied by a scalar k। देखो समझने में बहुत सिंपल है कि जैसे ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है ना, इस डिटर्मिनेंट की किसी भी रो को अपन k से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन मैट्रिक्स में सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे, सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसको k से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर दो, वो पूरा डिटर्मिनेंट है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा k से। A2 B2 and C2, then here is A3 B3 and C3। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सेकेंड रो को ही मल्टीप्लाई किया है, तो पूरी डिटर्मिनेंट है वो k से मल्टीप्लाई हो गया। वापस तुम्हारे को चाहिए कि मैं यहाँ से k कॉमन ले लूँ सेकेंड रो से, तो वो सेकेंड रो से जो कॉमन लोगे वो बाहर आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और A3 B3 और C3 आ जाएगा। ठीक है, तुम जिससे चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड रो से ही करना है, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी से भी, मतलब अपने पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, किसी एक रो को या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो टोटल अपने पास में 6 वे हो गए इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा, तो किसी से एक से ही मल्टीप्लाई करोगे। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ each element of a row or column of determinant is expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of 2 or more determinant। किसी भी रो को या फिर कॉलम को अपन 2 टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखो डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसमें जो फर्स्ट रो है इसको 2 टर्म्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, A1 एंड अल्फ़ा 1 एंड A2 एंड अल्फ़ा 2 एंड A3 एंड अल्फ़ा 3, 2 टर्म्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसको ये डिटर्मिनेंट है, इसको 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला आ जाएगा वो A1 B1 C1 यहाँ लिख देंगे, A2 B2 C2 यहाँ आ जाएगा, और A3 B3 C3 यहाँ आ जाएगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट लेकर अपन एक डिटर्मिनेंट बना देंगे जिसमें सेकेंड
रो एंड थर्ड रो सेम आ जाएगी। फिर ये जो सेकेंड एलिमेंट से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इनको अलग अलग कर देंगे, और वो जो सेकेंड रो है और थर्ड रो है उनको यूँ का यूँ कॉपी कर देंगे। तो इसमें ऐसा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। जैसे और भी यहाँ पर अलग अलग कर सकते थे, और भी 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 2 के टर्म में ही है तो 2 अपन डिटर्मिनेंट कर दिया। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में सेकेंड रो है उसको एक्सप्रेस किया हुआ है 2 टर्म्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ABC फर्स्ट आ जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको अपन अलग कर देते हैं, ठीक है ना। और लास्ट रो तो ऐसी कैसी है, सिर्फ अपन ने ब्रेक किया तो सेकेंड रो को ही ब्रेक किया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट है उसमें क्या आ रहा है, ABC और 2x 2y एंड 2z, और यहाँ आ रहा है XYZ। देखो इसमें फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों सेम है। और मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम आइडेंटिकल होते हैं या सेम होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पर भी देखो मैंने ये बताया था कि कोई प्रोपोर्शनल हो जाए, जैसे कि यहाँ पर सेकेंड रो एंड थर्ड रो दोनों प्रोपोर्शनल है, मतलब या सेकेंड रो एंड थर्ड रो दोनों का जो रेशियो है वो 2 आ रहा है, ठीक है ना। हर एलिमेंट्स का देखो, हर जैसे इसका 2 रेशियो आ गया, इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और इसका 0 हो गया। तो मैंने इस डिटर्मिनेंट को जो सॉल्यूशन है वो 0 आ गया। मैंने सॉल्व नहीं किया, एक्सपांड नहीं किया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस। लुक हियर, 7th प्रॉपर्टी इज इफ टू एनी रो और कॉलम of a determinant multiple of another row is added, the value of determinant remain the same। जैसे ये क्या कह रहा है कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई कर ले और किसी दूसरी रो के साथ में ऐड कर ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कह रहा है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट रो है, उस फर्स्ट रो के अंदर सेकेंड रो को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ सेकेंड रो कौन सी है, देखो ये रही सेकेंड रो, ठीक है ना। इस सेकेंड रो को मैं k से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और फिर उसको किसके साथ ऐड करूँ, फर्स्ट रो के साथ में ऐड कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3। देखो ये मिल गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आपने किसी दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके फिर आपने ऐड कर रहे हो तो चेंज तो होना चाहिए ना, क्यों चेंज नहीं होगा, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो जैसे पहले, इसके पहले अपने एक थ्योरम प्रॉपर्टी की थी कि उसमें किसी भी रो के एलिमेंट्स को 2 नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसको 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। देखो जैसे अपन ने फर्स्ट तो A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, फिर यहाँ B1 B2 एंड B3 आ जाएगा, C1 C2 एंड C3 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर क्या आएगा KB1 एंड KB2 एंड KB3, ओके। यहाँ B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 ये आ गया। देखो मैंने एक प्रॉपर्टी ये बताई थी कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम प्रोपोर्शनल्स होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। देखो यहाँ पर ये देख सकते हो कि R1 और R2 की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल्स हो गई, उसका रेशियो k है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मीनिंग है कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर मैं 0 ही ऐड कर रहा हूँ। इस प्रोसेस से तुम सिर्फ 0 ऐड कर रहे हो और कुछ ऐड नहीं कर रहे हो। देख लो ये सिर्फ मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 0 ऐड कर रहा हूँ। इस प्रोसेस से इस डिटर्मिनेंट के अंदर 0 ही ऐड हो रहा है, ये समझो। तो किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो के साथ में ऐड करने से उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा करने से एक्चुअल में मैं उसके साथ में 0 ही ऐड कर रहा हूँ। देखो ये 0 ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो ये जो है वो उसकी वैल्यू जो फाइंड करेंगे उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ऑल यू अंडरस्टैंड दिस।